क्या आप भी घर में भिंडी की सब्जी बना बना कर थक गए हैं और आपके बच्चे और आपके घर वाले भिंडी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते? तो ये रेसिपी आप मेरी माएँ और बहनों के लिए है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार कमाल की और एक आसान तरीके से भिंडी की सब्जी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो एक बार आपने ये भिंडी की सब्जी मेरे तरीके से घर में बनाकर अपने बच्चों और बड़ों को खिला दी तो इंशाल्लाह आपको बार बार बनाना पड़ेगी और आपके बच्चे एक रोटी की जगह चार चार रोटियां खाना पसंद करेंगे। तो ये दिखने में आपको भिंडी लगेगी और खाने में इसमें गोश्त से भी नेक्स्ट लेवल का जायका आएगा। तो चलिए फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी और एक आसान तरीके से मैंने भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ताज़ा फ्रेश भिंडियाँ ली हैं। अच्छा, आपने भिंडियों को मार्केट से परचेज़ करते वक्त भिंडियों को अच्छी तरीके से तसल्ली से चेक कर लेना है। आपने कच्ची भिंडियाँ लेनी, पक्की भिंडियाँ आपने नहीं लेनी। पक्की भिंडियाँ जो होती है उनका बीज जो अंदर से होता है वो पक्का होता है, तो इसलिए पक्की भिंडियों का सालन में टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए आपने तसल्ली से चेक कर लेना, कच्ची भिंडियाँ आपने लेनी, कच्चे बीज वाली। तो भिंडियों को आपने कट करने से पहले 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना। धोने के बाद आपने भिंडियों को किसी कपड़े के ऊपर फैला देना है। फैलाकर आपने भिंडियों को खुश्क कर लेना है। फिर आपने भिंडियों को कट करना है। अगर आप भिंडियों को कट करने के बाद धोएंगी तो फिर आपकी भिंडियाँ जो है वो लेसदार बनेंगी, आपका सालन भी लेसदार बनेगा। जितना मर्जी आप भिंडियों को फ्राई कर लें, पका लें, आपका सालन लेसदार ही बनेगा और लेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपने कट करने से पहले भिंडियों को धो लेना है, फिर खुश्क कर लेना है। तो इसके आपने आगे वाले और पीछे वाले डंठल उतार देने हैं। छोटे पीस के आपने 2 पीस बना लेने हैं और बड़े पीस के आपने 3 पीस बना लेने हैं। इस तरीके आपने बड़े बड़े भिंडियों के पीस बनाने, छोटे पीस आपने नहीं बनाने। और भिंडियों को कट करते वक्त आपने अंदर से तसल्ली से देख लेना ताकि आपकी भिंडियाँ अंदर से ख़राब ना हो। जो पीस ख़राब निकले उसको आपने अलहदा कर लेना है। तो इसी तरीके मैं सारी भिंडियों को कट कर लूँगा, कट करके एक बाउल में डाल लूँगा। तो सारी भिंडियों को मैंने कुछ इस तरीके कट कर लिया और एक बाउल में डाल लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी भिंडियाँ ठीक निकली हैं, कोई पीस भिंडी का ख़राब नहीं निकला। तो इस तरीके मैंने भिंडी के बड़े बड़े पीस बना लिए हैं। चेक करें जी। और इसे रखते हैं साइड पे और इस तरह की एक कढ़ाई रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई ना हो, कोई भी देश की हो, कुन्नी हो, इंशाल्लाह आपका सालन ठीक बनेगा। तो सारी भिंडियाँ उठा के मैं इस कढ़ाई में डालूंगा। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैं बारीक बारीक स्लाइस की शक्ल में कट कर लूँगा। अगर आपके पास 2 बड़े साइज़ के प्याज है तो फिर 2 बड़े साइज़ के प्याज इसमें काफ़ी हैं। तो इस तरीके आपने इसको बारीक स्लाइस की शक्ल में कट कर लेना है। तो सारे प्याज़ों को मैं इस तरीके कट कर लूँगा। फिर मैं इसको उठाकर इस कढ़ाई में डाल दूँगा। चलें जी। तो इधर मैंने 2 लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर का आपने डंडल वाला हिस्सा उतार देना इस तरीके और टमाटर को आपने बीच में से कट कर लेना है। एक टमाटर के आपने 2 टमाटर बना लेने हैं और इस तरीके टमाटर को आपने बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, इस रेसिपी में आपने टमाटर और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और टमाटर को उठा के इस कढ़ाई में डाल देंगे। टमाटर और प्याज का आप इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये रेसिपी मीठी हो जाएगी, तो इसलिए आपने टमाटर और प्याज का इसमें इस्तेमाल कम करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 4 लाल मिर्चें ली हैं। अगर आपको लाल मिर्चें मिल जाएँ तो ठीक है, अगर ना मिलें तो कोई मसला नहीं। अगर मिल जाएँ लाल मिर्चें आपको तो आपने ये लाल मिर्चें ज़रूर डालनी है। लाल मिर्च डालने से सालन की लुक बहुत प्यारी आती है, बड़ी ज़बरदस्त आती है। ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो इसी तरीके आपने सारी सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेना है। तो सारी सब्ज़ मिर्चों और लाल मिर्चों को मैंने कट कर लिया है और इसे उठाकर इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है अभी से, माशाल्लाह कढ़ाई में से चेक करें जी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है भिंडी की सब्ज़ी। एक बार आप मेरे तरीके से घर में भिंडी की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूँ तो यकीन जाने मुझे बहुत ही खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये जस्ट कलर के लिए होती है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कोटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया करें, जितना आप खाना पसंद करते हैं, तीखा या कम। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा गरम मसाला पाउडर और आधे से थोड़ा सा कम मैं इसमें डाल दूंगा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा अजवाइन।
अच्छा, आप अजवाइन ज़रूर इसमें डाला करें, ये आदमी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा धनिया पाउडर, ये भी आप ज़रूर डाला करें, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और आधे से थोड़ा सा कम मैं इसमें डाल दूंगा कलवंजी। अच्छा, कलवंजी आप अपने रोज़मर्रा के खानों में ज़रूर डाला करें, इसमें सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। तो तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इतना मिक्स करना है कि तमाम मसाले हर भिंडी के पीस पर अप्लाई हो जाए। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। नमक डालना मैं भूल ही गया था, तो एक चम्मच मैं इस टाइम पे आकर डाल दूंगा नमक। नमक मैं इसलिए कम डाल रहा हूँ कि बाद में इसको चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो मज़ीद इसमें नमक डाल देंगे। तो अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे। तो एक कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूंगा, आप घी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कढ़ाई को उठा के चूल्हे पर रख लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। जब कढ़ाई गर्म हो गई तो फिर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक आपने भिंडियों को पका लेना है। तो चलें जी, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और अंदर भिंडियाँ भी गर्म हो चुकी है, चेक कर सकते हैं आप। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 मिनट तक भिंडियों को पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा कर चेक कर लेंगे। नीचे वाली भिंडियों को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली भिंडियों को नीचे कर देंगे, इस तरीके, ताकि नीचे वाली भिंडियाँ जल ना जाएं और ऊपर वाली कच्ची ना रह जाए। तो इसलिए आपने 10 मिनट बाद भिंडियों को चेक कर लेना है। भिंडियों को ऊपर नीचे आपने ज़रूर करना है ताकि भिंडियाँ आपकी प्रॉपर पक कर तैयार हों। और दोबारा से ऊपर कवर लगा देंगे और 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, माशाल्लाह क्या कमाल है, कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की रेसिपी भिंडी की पक कर तैयार हुई माशाल्लाह। और ऊपर ढेर सारा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपने सब्ज़ धनिया डाल के इसको आपने पकाना नहीं, हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। और 2 मिनट के लिए ऊपर कवर लगा देंगे और 2 मिनट बाद मैं चलता हूँ आपको फाइनल लुक की तरफ लेकर। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह चेक करिए, माशाल्लाह क्या कमाल है, कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की रेसिपी भिंडी की बनकर तैयार हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।